मोदी जी आ रहे हैं, इस क्षेत्र में आएंगे, क्या बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। 14 से तो वादा पर वादा कर रहे हैं। अब उनकी घोषणाएं, अब उनकी वादाएं और अब उनकी जुमलेबाजी कोई भी सुनने को और मानने को तैयार नहीं है। इसलिए वो आएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान बीजेपी को होगा, क्योंकि वे तरह तरह की घोषणा करेंगे। लोग कहेगा फिर आया जुमला छोड़ा। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और इस चुनाव का 5वां चरण संपन्न हो चुका है। मैं अगर बात करूं तो बिहार के महाराजगंज लोकसभा सीट की बात कर रहा हूं और यहां पे जैसा देखा जा रहा था तो इसमें जो मुकाबला था इंडिया और एनडीए के बीच थी, लेकिन जब से एआईएमआईएम के उम्मीदवार अखिलेश्वर प्रसाद सिंह टिकट लेकर के जब चुनावी मैदान में आए हैं, तब मुकाबला ज्यादा रोचक हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि आज 21 मई है और 21 मई के दिन जो है कि आज महाराजगंज में अपने कैंडिडेट के लिए वोट मांगने आ रहे हैं नरेंद्र मोदी, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं। अब उस पे जब हमारी बात अखिलेश्वर प्रसाद सिंह से हुई तो अखिलेश्वर प्रसाद सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनकी बातों को सुने। तो आपने महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार हैं, एआईएम के उम्मीदवार हैं, क्या लगता है कि आप इस बार इस लोकसभा महाराजगंज से निकाल पाएंगे सीट? आप तो न्यूज़ चैनल वाले हैं, सबसे तो पहले आपको बधाई देता हूं कि आप गांव गली में घूम करके लोगों के भावनाओं को कलेक्ट कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ सुन करके एक निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। मैं महाराजगंज लोकसभा से उम्मीदवार एआईएम के द्वारा बनाया गया हूं। यह सोच करके ही बनाया गया हूं कि यह सीट एमआईएम निकाल रहा है। यह सारण प्रमंडल का बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत प्रभावी, बहुत विकसित बुद्धिजीवियों का क्षेत्र है और जो भी पार्टियां कैंडिडेट दिए हैं उन सबसे बेहतर एआईएमआईएम ने कैंडिडेट दिया है। जहां तक मैं घूम रहा हूं, जातीय धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठ करके इस क्षेत्र के मतदाता अपनी प्रबुद्धता का परिचय देते हुए मेरे साथ जुट रहे हैं। सबों का स्नेह, सबों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। इसलिए इसमें कहीं भी, कतई भी कहीं गुंजाइश नहीं है कि मैं किसी से पीछे हूँ। हमारी पीछा तो वे लोग कर रहे हैं जो अपने को कहते हैं कि भाई मोदी को जीता, और तो कोई हमारे संघर्ष में सही नहीं है। और दो ऐसे हैं पार्टी, एक भाजपा और एक कांग्रेस। कांग्रेस का तो कहीं नामो निशान नहीं है। भाजपा जो है ये चाह रहा है कि मैं किसी तरह से कंपटीशन में आ जाऊं। कल भाजपा की तरफ से नरेंद्र मोदी जी कल यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि उनको आने से आप निकाल पाइएगा? मोदी जी आ रहे हैं, इस क्षेत्र में आएंगे, क्या बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। 14 से तो वादा पर वादा कर रहे हैं। अब उनकी घोषणाएं, अब उनकी वादाएं और अब उनकी जुमलेबाजी कोई भी सुनने को और मानने को तैयार नहीं है। इसलिए वो आएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान बीजेपी को होगा, क्योंकि वे तरह तरह की घोषणा करेंगे। लोग कहेगा फिर आया जुमला छोड़ा। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार है। कहने के लिए तो मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार है। हजी बात सही कह रहे हैं कि 400 पार है। डीजल 400 पार कर जाएगा, पेट्रोल 400 पार कर जाएगा, घरेलू सामान 400 पार कर जाएगा, गैस पर 400 और रखा जाएगा। वो सही कह रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो आते हैं घूम के, सीधे नहीं आते हैं। वो जनता को सचेत कर रहे हैं कि 400 पार करूँगा भाई, हर चीज़ पर 400 पार करूँगा। जो अभी वर्तमान सांसद सिग्रीवाल जी हैं, उनका इस बार हैट्रिक होने वाला है। लोगों का ऐसा कहना है, भाजपा नेताओं का ऐसा कहना है कि इस बार वो तीसरा बार भी जो है कि महाराजगंज से माला पहनेंगे। इसमें आप कहां तक बाधित कीजिएगा उनको? मैं तो गांव में घूम रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, सब लोग यही कहते हैं कि भाई अब भाजपा और सिग्रीवाल मुझे नहीं घुटा रहा है। मैं पूछता हूं क्यों, तो कहा महानिकम्मा निकला। जो जिसको जनता निकम्मा मान गया, रिजेक्ट कर दिया, अब वो हैट्रिक कहाँ से लगाएगा? हाँ, अब ये बात सुनी है कि हरास की ओर जा रहे हैं।
हैट्रिक कहाँ है? नेताजी अब क्षेत्र में घूम रहे हैं, विकास का क्या हाल है? विकास की हाल तो यही है कि मैं चल रहा हूँ तो सिर्फ यहाँ हाईवे बना, सर्विस रोड नहीं बना। शिक्षा, स्वास्थ्य, इसकी तो चर्चा ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ। गांव के लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो 20-20 किलो, 15-15 किलोमीटर खाट पर उठा करके उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जहां तक शिक्षा की बात है तो जितने भी इस बिहार में है, इतना प्रबुद्ध जहां का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति हुए, जहाँ इस क्षेत्र ने जहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा रत्न को दिया, जहाँ इस क्षेत्र ने मजहरुल हक साहब जैसा कौमी एकता का नायक दिया, आज वहाँ के बच्चे शिक्षा के अभाव में भटक रहे हैं और पलायन में जा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। इस पर कितना कहूँ, कुछ भी कहा जाएगा तो समझिए कि कम ही कहा रहा है। शिक्षा नहीं है। जो 2-4-10% पढ़े हैं वे यहाँ से बाहर जाके पढ़े हैं, यहाँ के कोई सिस्टम नहीं है। तो क्या अखिलेश्वर प्रसाद जी पे अगर जनता भरोसा करती है तो अखिलेश्वर प्रसाद जी इन सारी जो समस्या है उसका समाधान निकाल पाएंगे? जनता मुझे चुन रही है समस्याओं से निजात पाने के लिए, और मैं वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन इतनी बात जरूर है कि 5 साल के दरमियान में इस महाराजगंज को एक विकसित महाराजगंज बनाने का हर संभव प्रयास करूंगा। चूँकि मैं ऐसी पार्टी से लड़ रहा हूं जो हमारी सरकार नहीं देगा, लेकिन संघर्ष करके चाहे जिस किसी की भी सरकार बने, हम उसको बाध्य कर करके इस क्षेत्र को विकसित क्षेत्र बना दूंगा। सभी ने जब भी इलेक्शन होता है तो सभी नेता आते तो यही बात बोलते हैं, लेकिन बात पे खड़े बहुत कम नेता उतरते हैं। आप पे कैसे भरोसा करे महाराजगंज के जनता? हमारी पार्टी पहली बार पतंग छाप लेकर के आया है। हम लोगों ने कभी यहाँ चुनाव नहीं लड़ा है, तो जनता को तो विश्वास करना पड़ेगा। और हमारे राष्ट्रीय नेता हैं माननीय ओवैसी साहब, वे नेता ही नहीं हैं, मास्टर भी हैं। उनके जितने भी विधायक हैं, जा कर के उनका क्षेत्र को देख लीजिए। उनके एक और सांसद हैं, उनका भी जाकर क्षेत्र देख लीजिए। जनता के कहीं से कोई विरोध नहीं है। सब लोग कहता है कि नहीं, आज़ादी के बाद पहला ही नेता मिला जो काम हो रहा है, हमारे भावनाओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है। क्योंकि अपने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सबका मॉनिटरिंग करते हैं। हम भी जीत के जाएंगे तो उनके क्लास का एक विद्यार्थी रहूँगा और वे हमारी मॉनिटरिंग करेंगे। साफ तौर पे सुना कि अखिलेश्वर प्रसाद सिंह ये कहते नजर आ रहे हैं कि उनका जो मुद्दा होगा वो विकास होगा, और जो 10 सालों से बैठे हुए थे सांसद महोदय, उनके बारे में भी बहुत कुछ कहा। और जब उनसे सवाल किया गया कि आखिरकार जब मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी आपको कितना प्रभावित करेंगे, तो उन्होंने बेबाकी से इसका जवाब दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।